नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगा है बड़ा आरोप। अपने कैंटीन में शराब के कारोबार करते थे। देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं जो पूर्व सैनिक हैं और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग छोड़े जाते हैं। आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जब ये मुजफ्फरपुर में पदस्थापित, क्या नाम है? संजीव कुमार सिन्हा। अच्छा। तो जहाँ बच्चों की कैंटीन होती है, खाने का जगह होता है, नाश्ता का जगह होता है, वहाँ वो दारू रख के दारू बेचवाने का काम करते थे। और जब ये वहाँ पे काफी मुद्दा गर्म हुआ तो ये पैसे के, और जब पुलिस ने वहाँ दबिश दिया और पुलिस ने रेड किया तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुए। उसके बाद ये प्रिंसिपल फरार हो गया, इधर से उधर भागता चला। और जब पैसे की बल पर इसने फिर यहाँ आकर, और ये आप देख सकते हैं दानापुर जो कैंट है, ये काफी सैनिकों का एरिया है, ये काफी सेंसिटिव जगह है। और ऐसे जगह पे जो पठन पाठन की जगह है, वहाँ फिर से प्रिंसिपल बनने का काम किए हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी मिले हुए हैं। अधिकारी मिलने का एक ही कारण है कि पैसा से दारू बेचकर काफी संपत्ति अर्जित किए हैं। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और इनको पठन पाठन से जब तक ये आरोप मुक्त न हो जाए तो इनको पठन पाठन से दूर रखा जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग सभी पूर्व सैनिक बहुत जोरदार विरोध करेंगे, समर्थन का धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्यरत कहाँ? मुजफ्फरपुर में थे? पहले मुजफ्फरपुर में थे। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग पूर्व सैनिकों को पता चला कि इस तरह का ये दारूबाज प्रिंसिपल दारू बेचने, जहाँ नीतीश कुमार का सपना है शराब मुक्त बिहार बनाने का, सीएम नीतीश कुमार का सपना है कि यहाँ नशा मुक्त बनाना है, बिहार को शराब मुक्त बनाना है, और उस नीतीश कुमार के सपना को तोड़ने के लिए ऐसे प्रिंसिपल जो दारू बेचने का काम करते थे और ये दारू बेच रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग को सूचना मिली है कि यहाँ भी रहकर ये दारू का धंधा शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम सभी बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के जो हमारे संगठन के सारे प्रभारी लोग हैं, उन्होंने मिलकर अब हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान ने काफ़ी ये सुर्खियों में निकाला था, इनका हिंदुस्तान पेपर ने निकाला था कि ये दारू बेचने का धंधा करते हैं। उसके बाद भी इनके रीजनल ऑफिस ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ये सारे सब लोकल पेपर भी निकाले थे। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये FIR का कॉपी है। ये FIR आप देख सकते हैं, जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर किसी तरह इधर से उधर करके ये पुनः यहाँ आके दारू का धंधा शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग में काफ़ी पूर्व सैनिकों में आक्रोश है कि ऐसे प्रिंसिपल को जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाए तो जब तक पठन पाठन से दूर रखा जाए। ये आपका सबूत, ये तो मुजफ्फरपुर की घटना है। बिल्कुल, जो माउथ मीडिया होता है, सोशल मीडिया है, माउथ मीडिया है, माउथ मीडिया से लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं कि इस तरह का प्रिंसिपल आया, इसीलिए हम लोग को भनक लगा, हम लोग भी जाने एक दूसरे से, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ अभी सारा सबूत निकाले। हम लोग अगर इस तरह का काम संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है, इसका जो धंधा है दारू बेचने का, वो फिर से चालू किया है। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? बच्चों के मानसिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल दारू बेचने का काम करते थे। तो बच्चे का जो पठन पाठन है वो भी प्रभावित हो रहा है। और जो गार्जियन है वो भी काफी चिंतित है कि हम अपने बच्चे का भविष्य ऐसे प्रिंसिपल के हाथ में दे के रखे हैं जो दारू बेचने का काम करते, धंधा करते हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, या तो अपराधी बिहार से बाहर चल जाए या तो ग्राम पिंड आने के लिए तैयार हो जाती। जो शराब माफिया जो हैं, जो माफिया बने हुए हैं, इस पर सरकार को अपने लेटर लिखा है। बिल्कुल, हमने सरकार को लेटर लिखा है और जल्द ही सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। अपराधी, शराबबाज, धंधेबाज बिहार छोड़ दे, नहीं तो बोध गया उनका पिंडदान हो जाएगा। अगला पिंडदान संजीव कुमार सिन्हा का होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबारी है दारू का। प्रिंसिपल कम दारू कारोबारी।